वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आपके जर्माइकल, आपके प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए। तो फैमिली, ओके, यहाँ पे ये मैसेज दिखाई दे रहा है कहानी खत्म हो चुकी है। तो किसी की कहानी खत्म हो चुकी है, ये पता नहीं बॉक्स में से कैसे निकल गया। आपको सुनना जरूरी होगा शायद इसलिए। तो देखते हैं यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं, आपने डिस्क्लेमर को मिस किया है, तो उसको सुन लीजिएगा। फिर से वापस आए हैं और बहुत टाइम के बाद आए हैं तो भी सुन लीजिएगा एक बार, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप हमेशा आते हैं तो आपको पता ही है कि आप क्या देख रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, करेक्टेड टू क्या जानने की, किस बात से अवेयर होने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कॉन्फिडेंस का, स्टॉप बिलीविंग योर डाउट्स। तो अपने ऊपर शक करना आपको नहीं है, यानी कि आप अपने जिन संदेहों के ऊपर विश्वास करते हैं कि ऐसा है ऐसा नहीं है, उस पे बिलीव करना, अपने संदेहों पे विश्वास करना बंद करना होगा। फ्रीडम, द वैल्यू ऑफ इट्स फुलनेस इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि अपने आप को फ्री कीजिए। और अगर आपको कोई चीज ये कहती है कि ऐसा है या वैसा है, तो वो कैसा भी नहीं है, इसलिए उसको अपनी एनर्जी फील्ड से, अपनी लाइफ से आपको जाने देना है।
थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है? बिल्कुल। सो वेरी मच डिवाइन। कॉन्फिडेंस कार्ड का क्लैरिफिकेशन। हम यहाँ पर बात करते हैं एनर्जी मैनिपुलेशन, ब्लैक मैजिक, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की। ठीक है, तो उसी बात को अपने दिमाग में रखकर आपने इस रीडिंग को देखना है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, ताकि आप बाहर निकल सकें सारी चीजों से। द लियो रोमांटिक पार्टनर, प्राउड, डिमांडिंग, खुशी। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए रिवर्स में है द कैंसर लवर, ये भी आपके लिए रिवर्स में है द लियो रोमांटिक पार्टनर। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नहीं दे रहे हैं वाला। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। करेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है? हम यहाँ पर यही देखते हैं कि आपका एनर्जी मैनिपुलेशन कौन कर रहा है या क्या करने की कोशिश कर रहा है। टेम्परेंस आया है यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज में रिवर्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल में। क्वीन ऑफ सोर्ड रिवर्स में, अपराइट में भी है यहाँ पे कार्ड। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड क्या है यहाँ पे? क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में सारी कार्ड रिवर्स है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टेम्परेंस कार्ड ऑफ क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। 8 ऑफ कप्स रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 2 ऑफ पेंटाकल्स क्लैरिफिकेशन। नाइट ऑफ वांड्स रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सन रिवर्स में। वाओ, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 5 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन। 5 ऑफ पेंटाकल्स आपके लिए रिवर्स में है और ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए। 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपके लिए अपराइट में है, कार्ड जो कि लैक की बात करता है। और यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि अपॉर्चुनिटी में सोने की बात करता है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, जिसके नीचे है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखना जरूरी है कि सारे ही कार्ड उल्टे नहीं है, यहाँ पे सीधे कार्ड भी हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ सीधे कार्ड भी लगे हैं। आपकी रीडिंग में, आपकी एनर्जीज में उल्टे कार्ड आए, एंटी रिवर्स कार्ड आए। पहले मैं रिवर्स कार्ड्स की रीडिंग करती रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये जरूरी है करना, ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छी गाइडेंस मिल सके या क्लियर गाइडेंस आप लोगों को मैं और भी दे सकूँ। तो चैनल डेक को यूज करेंगे यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपने हमारे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपने हमारे। टाइम पे स्टार्ट क्लैरिफिकेशन। Family member is involved. Forced manifestation. Thank you so very much, JD. 2 of Pentacles clarification. Still doing the same thing. You are free from all bindings. आपके लिए पहले ही मैसेज आया था, कहानी खत्म हो चुकी है। ठीक है, आप हर तरह की बाइंडिंग लॉकिंग से यहाँ फ्री। चलिए, लेकिन ये जो भी इंसान है ये लगातार आपके साथ में उसी 2 पेंटाकल को ना रिवर्स में घुमाने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। यानी कि ये इंसान आपसे लगातार वो सेम चीजें करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है जो कि ये लगातार करता आ रहा है। यानी कि ये फैमिली मेंबर आपका लगातार इन चीजों को करती आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड का क्लैरिफिकेशन। ड्रीम अटैक्स इन विजन। ब्लैक कैंडल स्पेल टू गेन मनी। सेल्फिश रीजन है यहाँ पे लोगों के। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, यहाँ पे मैसेज है मदर एनर्जी का। तो ये कोई क्वीन ऑफ सोर्ड वाली उस एनर्जीज में है जो कि आपके ऊपर लगातार ड्रीम में अटैक कर रही है या करवा रही है किसी न किसी इंसान से। इस इंसान ने आपको पहले भी बाइंड किया है पैसे देने के लिए। ये फैमिली मेंबर है, मदर की एनर्जी से, ड्रीमिंग वेडिंग है और इसने आपको बाइंड किया है। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच। या कोई इंसान इसके साथ आपको बाइंड करने की कोशिश कर रहा है
ताकि आप इसको पैसा देते रहें या फिर इसको किसी से पैसा मिलता रहे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 5 ऑफ कप्स रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी से यहाँ पे 5 ऑफ कप्स में 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी से। तो किसी ने ये होप लगाई थी कि आपके ऊपर इस तरह की बाइंडिंग करके या फिर आप वो ब्लॉक करके आपकी लाइफ में लैक क्रिएट करके या कमियां निकाल के या कमियां दिखा के या किसी चीज का नुकसान होने से आपको ये लगेगा कि आप किसी चीज में फंसे हुए हैं या फिर आपकी लाइफ में लैक है या फिर आपको कमी महसूस हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। 8 ऑफ कप्स रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। क्रिएटिंग लॉट ऑफ बैड कर्मा फॉर देमसेल्फ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नाइट ऑफ वांड्स रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। फेक फ्रेंड कंट्रोलिंग। यू आर प्रोटेक्टेड। आप प्रोटेक्टेड हैं किसी ऐसे इंसान से जो कि लगातार आपके ऊपर कोई चीज कोई एनर्जी प्रोजेक्ट करता आ रहा था या करता आ रहा है। इस इंसान की इंटेंशन कभी भी आपके लिए अच्छी नहीं थी। इस इंसान ने आपके ऊपर ड्रीम अटैक्स किए हैं या करवाए हैं लोगों के द्वारा। कोई फैमिली मेंबर इस फेक फ्रेंड के साथ में या तो मिला हुआ है या किसी फैमिली मेंबर को कोई फेक फ्रेंड, आपका झूठा दोस्त या सहेली कंट्रोल कर रहा है या कर रही है। ये पर्सन आपके ऊपर ड्रीम में अटैक कर रहा है या फिर आपकी एनर्जीज को खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द सन कार्ड का रिवर्स में क्लैरिफिकेशन, द सन रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। विक्ट्री इज योर्स। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन कंपटीशन में है आपसे। तो आप इस इंसान के साथ में नहीं है, आप इस इंसान के कांटेक्ट में नहीं है, आप इस इंसान के शहर में भी नहीं है, क्योंकि ये 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। या आप एक देश में नहीं है या फिर आप एक शहर में नहीं है, और ये लगातार अपनी अपने लॉसेस को कवर करने के लिए या फिर जो उम्मीदें ये इंसान आपसे लगाकर बैठा था या बैठी थी, उन सब चीजों में इसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, यानी कि निराशा हुई है। और इस इंसान को ये लगता है कि आप अपने पाथ पे आगे बढ़ रहे थे या आप बढ़ रहे हैं, और ये इंसान कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। ये इंसान आपके पाथ को रोकने की या फिर आपकी एनर्जीज को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। कुछ मामलों में ये इंसान आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है फिजिकली, यानी कि जैसे वास्तव में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप वास्तव में चल ना पाए और आपको चोट लगे, कुछ ऐसी एनर्जीज। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफिकेशन। ड्रीम इन्विजन है यहाँ पे, अलग फिर से वही है, ड्रीम इन्विजन है यहाँ पे। पार्ट ऑफ विच कवन। तो ये इंसान जो भी है, ये पार्ट ऑफ विच कवन है, यानी कि ये ऐसे लोगों के साथ में है ये पर्सन जो कि इस तरह की चीजें ही करते हैं। रियल कनेक्शन विद गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, कीप गोइंग। तो आपको संदेह नहीं करना है। अब आपको संदेह क्यों नहीं करना है? अब आपकी रीडिंग यहाँ पे क्लियर है। स्टॉप बिलीविंग योर डाउट्स। तो आपके मन में जो भी संदेह आते हैं आपकी लाइफ को लेकर, आपकी एनर्जीज को लेकर, आपकी जर्नी को लेकर, ठीक, आपको उसके ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है जब इंसान इस चीज को देखता है कि उसके की हुई मेहनत का फल, उसकी की हुई मेहनत का फल उसको मिल रहा है। ठीक, ये कार्ड रिवर्स में आने से आप उस चीज को नहीं देख पाते हैं। आपसे कहा गया है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, रियल कनेक्शन विद गॉड। आपका ईश्वर के साथ में रियल कनेक्शन, आपका ईश्वर के साथ में सच वाला जो रिश्ता होता है, रियल कनेक्शन बना हुआ है। कीप गोइंग। अगर आपको ये लगता है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है या आपको लगता है कि आप अपने कामों के रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो भी आपसे कहा गया है कि लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है। और अगर कोई आपसे कंपटीशन करना चाहता है या कोई आपके साथ में कंपटीशन कर रहा है बिना किसी बात के, है ना, तो उसमें भी विक्ट्री आपके लिए ही है या आपके पास में, या आपको ही मिलेगी। ये ऐसे 2-3 लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्सन्स की एनर्जीज हैं, इंसानों की एनर्जीज हैं। ये नाइट की, ये किंग की और ये क्वीन की, यानी कि ये ऐसे लोग जो कि किसी ना किसी को गाइड करते हैं या किसी ना किसी से गाइड होते हैं। यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, वहां पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। 2 फीमेल, 1 मेल, एक जो लीड करता है और 2 यहाँ पे जो फॉलो करते हैं। कि जो भी पर्सन है ये आपके साथ धैर्य वाली एनर्जीज में नहीं है, और ये इंसान चाहता है कि आप एग्रेसिव होके काम करें, या फिर आपको ये लगे कि
आपको ये लगे कि आपको एग्रेसिवली काम करना है, तो आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसी चीजें पुश की जा रही हैं जो हमने लास्ट रीडिंग्स में भी देखा है कि ये एनर्जीज आपके ऊपर फेंकी जा रही हैं। अगर आप कोई रीडिंग सुनते हैं और कुछ मैसेजेस आपके लिए रिपीट होते हैं, तो वो आपके लिए सुनने और समझने ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी फील्ड में एक्टिव होता है, ठीक? यानी कि वो हो रहा होता है या आपके साथ हुआ होता है। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे और ये 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये इंसान आपको जो भी बाइंडिंग करने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान नहीं चाहता है कि आप अपनी इंट्यूशंस का यूज़ करें। और साथ ही साथ यहाँ पे नाइटमेयर्स की एनर्जीज़ हैं, यानी कि ऐसे सपनों का आना जहाँ पर आपको या तो आपको नींद ही ना आए, या फिर आपको वो सपने आए जो कि आपको एंग्ज़ायटी या टेंशन दें, या फिर आप ऐसे लोगों के सपने देखें जिनके आप देखना ही नहीं चाहते। हुँ? आप इससे भी प्रोटेक्टेड हैं। हुँ। चल इस इंसान का ना पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे। ये इंसान जिस भी कारण से आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग कर रहा था या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, इसका मोटिव आपके साथ सॉल्व नहीं हुआ है। यानी कि इसने जिस भी उद्देश्य से आपको बाइंड करने की कोशिश की थी, या ये इंसान लगातार आपको लैक वाली एनर्जीज में रखना चाहता है जहाँ पे आपके पास पैसों की कमी जरूर है, क्योंकि यहाँ पे मनी है। यहाँ पे है फोर्स्ड मैनिफेस्टेशन, यानी कि किसी चीज को आपके ऊपर थोपना और उसको पुश करना। यहाँ पर भी पुशी एनर्जीज हैं। ये कोई लियो पर्सन हो सकता है, कोई रोमांटिकली आपके बारे में इमेजिन कर रहा है या अपनी ऐसी इमेजिनेशन में है जहाँ पर वो आपको लगातार या तो कर्स करना चाहता है या फिर आपको गंदी एनर्जीज में रखना चाहता है। क्योंकि मेरे लिए तो ये एनर्जीज गंदी ही होती हैं, जहाँ पे आप ड्रीम इन्विजन कर रहे हैं या फिर आप ड्रीम में अटैक कर रहे हैं या आप लस्टी एनर्जीज में हैं। मेरे लिहाज से ये एकदम गंदी एनर्जीज है, ठीक है? गंदी है तो है। बेसिकली आपके ऊपर वो चीजें करने की कोशिश की जा रही हैं जो कि ऑलरेडी कई बार आपके ऊपर की जा चुकी हैं, ठीक है? इसलिए आपको पता भी चल जाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। सन का कार्ड वैसे आपके लिए अगर रिवर्स में भी आता है ना, ये हालांकि पॉजिटिव होता है क्योंकि टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है ये सन का कार्ड। लेकिन ये एक चीज ये भी बोलता है कि ओवर हो जाता है जब आपके लिए ये चीजें कारण बन जाती हैं, जब आप ओवर कर देते हैं वही चीजें आपके लिए ऑब्स्टिकल बन जाती हैं, आपको परेशानियों में या मुश्किलों में डाल देती हैं। तो इस इंसान की जो एनर्जीज है ना, ये इतना ज्यादा, और ये कार्ड होप का है, ये ओवर है, तो कोई आपको ओवर करना चाहता है किसी एनर्जीज में, यानी कि आप इतने ज्यादा होप रख लें, आप इतनी ज्यादा आशाएं रख लें कि आपको लगे कि मेरी आशाएं पूरी नहीं हो रही हैं या मेरी आशाएं, मेरी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। फैमिली मेंबर की एनर्जीज, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। गॉडेस लाइट एट्रीब्यूट में द फेमिनाइन एक्सप्रेस थ्रू विजडम नेचर लाइफ फोर्स एंड सेंसुअलिटी। तो ये आपकी उस एनर्जी पे फोर्स मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश है जहाँ पे आपकी डिवाइन फेमिनाइन होती है, जहाँ पे आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी के द्वारा, या फिर आप जिन चीजों को सेंस कर पाते हैं उन चीजों के द्वारा आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं या अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि आप रिसीविंग मोड में भी होते हैं और आप उस एनर्जीज में होते हैं जहाँ पर आप अच्छी एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये जो फीमेल है, डेफिनेटली यहाँ पे ये कोई फीमेल है क्योंकि ये फैमिली मेंबर की एनर्जीज में हमने लिया है। ये पर्सन आपकी एनर्जीज को लगातार कॉपी कर रहा है, या फिर ये इंसान करना चाहता है आपके ऊपर डाउट डाल के कि आप डाउट करें कि आपके अंदर ये है या नहीं। यानी कि आपकी उस एनर्जीज में फोर्स मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश की जा रही है जो कि डिवाइन फेमिनाइन सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। डंजन का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए रिवर्स में, यूजिंग द पावर ऑफ रोमांटिक अट्रैक्शन फॉर प्राइवेट एजेंडास। तो यहाँ पे किसी ने आपके साथ में इस तरह की चीजें की हैं पास्ट में, जहाँ पे उसने अपने प्राइवेट एजेंडा के लिए आपको रोमांटिक अट्रैक्शन में या फिर सेक्सुअल या लस्टी एनर्जी में फंसा के रखा था या रखा है। ये इंसान स्टिल डूइंग द सेम थिंग, ये इंसान अभी भी सेम चीजें कर रहा है।
यानी कि ये इंसान आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज या बाइंडिंग ब्लॉकिंग भेज रहा है या फेंक रहा है, जिससे कि आप लस्टी एनर्जीज में रहें, या फिर ये किसी के साथ जो सेक्स मैजिक वगैरह की एनर्जीज होती हैं, ये इंसान किसी के साथ ये सब करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ट्रिक्स्टर का कार्ड है यहाँ पे शैडो एट्रीब्यूट में, मैनिपुलेटिंग अदर्स थ्रू डुप्लीसिटी। तो यहाँ पे डेफिनेटली वो एनर्जीज हैं जहाँ पे किसी को कपट के द्वारा लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे कोई इंसान कपट के द्वारा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई इंसान आपकी एनर्जीज को ड्रेन करके किसी और के ऊपर अटैक कर रहा है, ताकि उसको ये लगे कि आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। या फिर ये किसी झूठे दोस्त के साथ, या फिर ये कोई झूठा दोस्त है या सहेली है, जिसके साथ मिलकर कोई इंसान आपके ऊपर अटैक कर रहा है या किसी और के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक। या फिर ये कोई ऐसा ही फेक फ्रेंड है जो आपके ऊपर या किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, या किसी और के ऊपर भी अटैक हो रहा है। दूसरों को मैनिपुलेट करना कपट के द्वारा, ड्रीम अटैक करने के लिए भी ये इंसान आपके ऊपर लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है कि इस इंसान के ऊपर ड्रीम अटैक करो, या फिर इस इंसान के ऊपर अटैक करो, ये इंसान ऐसा है या ये इंसान ऐसी है, और लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं। कितने कमाल की बात है ना, और लोग हो रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड में यहाँ पे जो एनर्जीज हैं 5 ऑफ कप्स में, ये इंसान इस एनर्जीज में है जहाँ पर ये अपनी लाइफ में जो भी चीजें होप कर रहा था या सोच रहा था या सोच रही थी, ये चीजें वैसी नहीं हो रही हैं। तो ये इंसान आपके ऊपर किसी भी लेवल का ड्रीम अटैक करने के लिए, या फिर आपको आपके ऊपर किसी भी तरह का फिजिकल अटैक हो, या आपको फिजिकली चोट पहुंचे, वो सब चीजें ये इंसान करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। चलिए क्या, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है गैम्बलर का, विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डाउट यू। तो इस इंसान ने दूर से ही आपकी लाइफ में उन चीजों को बाइंड और ब्लॉक करने की कोशिश की, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के कार्ड में जो एनर्जीज हैं उसमें वो पर्सन आपकी तरफ नहीं देख रहा है, वो दूसरी तरफ देख रहा है, वो उन चीजों को देख रहा है जो उसकी लाइफ से जा चुकी हैं। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, चाहे दूसरे आपको डाउट भी कर रहे हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी से ये इंसान आपके ऊपर ड्रीम इन्विजन 2 बार है, ड्रीम अटैक, ड्रीम इन्विजन 2 बार है। ये इंसान आपकी तरफ वो एनर्जीज भेज रहा है या भेज रही है जहां पर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके ही बच रहे हैं, और आपकी लाइफ में ये इंसान आपकी इंट्यूशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप कुछ भी होपफुल ना हो सके या आप कुछ भी अच्छा ना देख सकें। आपसे पहले ही कार्ड में कहा गया है कि अपने जो संदेह हैं उनके ऊपर विश्वास करना आपको बंद करना होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच। आप में से कुछ लोगों के लिए, जब आप इस फेक फ्रेंड के साथ में या किसी फैमिली मेंबर के साथ में थे, या आपको कोई फैमिली मेंबर किसी फेक फ्रेंड के साथ में मिलकर आपको कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, यानी कि यहाँ पे आपके फैमिली के या तो आपके मदर हैं या फिर मदर लाइक कोई फिगर है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो कि 2-3 लोग हैं और आपके आपके किसी फेक फ्रेंड से मिले हुए हैं, या इनका कोई फेक फ्रेंड है, झूठा दोस्त है, झूठी दोस्त है, जो ट्रिकस्टर है, जो कि दूसरों को कपट के द्वारा मैनिपुलेट करता है। तो मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कोई ऐसा आपका दोस्त रहा है या रही है, या किसी का कोई ऐसा दोस्त है या कोई ऐसा पर्सन है जो सभी को मैनिपुलेट कर रहा है, यानी कि आपके ऊपर किसी और को दिखा के अटैक कर रहा है, किसी और के ऊपर आपकी एनर्जी खींच के अटैक कर रहा है, और बीच में ये इंसान किसी ना किसी तरह का फायदा उठाने की या फिर अपने इमोशंस को साधने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए इस फेक फ्रेंड का आपके ऊपर या तो दिल आया हुआ है, या फिर इसकी नीयत आपके ऊपर खराब है, ठीक। खास तौर से तब जब आपको या तो कोई पसंद करता है या फिर आप अच्छे इंसान हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नाइट ऑफ सोर्ड का बेड कर्म का क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच। थीफ का कार्ड है यहाँ रिवर्स में, स्टीलिंग मनी, क्रिएटिव आइडियाज, अफेक्शन और अदर पावर्स यू थिंक यू लैक। लैक का कार्ड यही है यहाँ पे। मे बी आपने अपनी लाइफ में जो भी चीजें थी उनसे आपने बाहर निकलना चूज किया, या आपने लैक को या लॉस को देखना चूज नहीं किया। इसलिए आपसे अभी भी कहा जा रहा है कि कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहिए, अपने रास्ते को चुनते रहिए। कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए आपने अपने रास्ते को चुना है, इसलिए भी आपके ऊपर अटैक होते हैं। आप ये इसलिए भी इस इंसान का बैड कर्मा है क्योंकि इस इंसान ने आपका पैसा, आपके क्रिएटिव आइडियाज, आपका अफेक्शन
यानी कि आपका किसी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप था, इस इंसान ने उसके ऊपर नियत और नज़र और हाथ सब कुछ डाला है और इस इंसान ने आपसे वो पावर खींचने की कोशिश की है, यानी कि वो एनर्जीज़ जो कि विज़डम से आती है, नेचर से आती है, लाइफ फोर्स एनर्जी से आती है और सेंसुअलिटी से आती है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है या ऐसी पर्सन है जो कि धुंधा खा के बैठा है, लेकिन आपको कॉपी करने में ये इंसान माहिर है, या फिर ये इंसान आपकी इसी मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इस एनर्जीज़ को ये आपकी चुराने की कोशिश कर रहा है। उसके नीचे ही यहाँ पे थीफ का कार्ड है। तो ये कोई ऐसी फीमेल भी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि वहाँ गॉडेस का कार्ड है, जो कि आप जैसा बनना चाहती है या फिर आपको कॉपी कर रही है, या फिर कोई इंसान आपको कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना या दिखना या बोलना चाहता है, दिखना चाहता है, और किसी और इंसान को लस्ट की एनर्जीज़ के ज़रिए या अपने साथ रिलेशनशिप में फँसाकर ये उस इंसान को भटकाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ताकि वो आपको सही नज़रों से ना देख सके और आपके ऊपर वो लगातार अटैक करता रहे या करती रहे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, फेक फ्रेंड कंट्रोलिंग का मैसेज। आप इस सारी एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, किंग ऑफ कप्स, फेक फ्रेंड का एप्लीकेशन। बैगर का यहाँ पे कार्ड है, कन्फ्रंट्स एम्पावरमेंट एट द लेवल ऑफ फिजिकल सर्वाइवल, अवेकन्स द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड सेल्फ एस्टीम। तो ये वो फेक फ्रेंड है जो कि बैगर की एनर्जीज में है और जो दूसरों की चीजें चुराता है या चुराती है। और ये इंसान ये दिखा रहा है, यानी कि ये इंसान प्रिटेंड कर रहा है कि ये उस एनर्जीज में है जहां पर इसके अंदर लोगों के लिए दया भाव है, लोगों के लिए अच्छी एनर्जीज है, या फिर ये इंसान अच्छा सोचता है या सोचती है। तो ये इंसान कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अब आपकी एनर्जीज नहीं है, आपकी एनर्जीज इन्हीं दो कार्ड्स में रह गई, तो आपके खिलाफ क्या हो रहा है, ये वो एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आपके खिलाफ किसी इंसान को झूठ बोलकर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और उससे और आपसे दो जनों को दूर रखने की कोशिश हो रही है। ट्रिक्स्टर एनर्जीज हैं यहाँ पे, क्योंकि कपट के द्वारा दूसरों को यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई इंसान आपके बारे में गलत बोलकर या गलत बताकर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये कहकर कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ या मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं तुम्हें इस इंसान से बचा रहा हूँ, और ये इंसान तुम्हारे पर अटैक कर रहा है कि ये इंसान तुम्हारे भले में नहीं है, ना कभी हो सकता है, और ना ही ये इंसान कभी तुम्हारा अच्छा चाहेगा। तो ये इंसान किसी ना किसी तरीके से, ये जो फेक फ्रेंड बना बैठा है, ये इमोशनल लेवल पर किसी को ब्लैकमेल कर रहा है या फिर किसी इंसान को इमोशनली कंट्रोल कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, प्राइवेट एजेंडास के लिए, ताकि ये उससे मनी चुरा सके या आपका आइडिया चुरा सके या आपका अफेक्शन या उस इंसान का अफेक्शन चुरा सके। और अगर अफेक्शन चुराने की बात है तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसके साथ आप कभी ना कभी रिलेशनशिप में रहे थे या रहे हैं। ये उसी इंसान को या किसी ऐसे इंसान को जो कि आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है या जिसको आप अपना बहुत मानते थे, लेकिन इस इंसान को आप जानते थे। ये इंसान आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, 5 ऑफ वांड्स, ट्रेस योर्स का क्लैरिफिकेशन। इंजीनियर का यहाँ पे कार्ड है रिवर्स में, उन चीजों के ऊपर निर्भर हो जाना जो कि जिसमें ये नहीं सोचना कि आपके लिए इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इस इंसान ने आपके ऊपर जो भी चीजें मैनिपुलेट करने की कोशिश की या फिर जिन चीजों को आपके ऊपर इस इंसान ने भेजने की कोशिश की कंपटीशन के द्वारा, इसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये उन चीजों के ऊपर निर्भर रहा है पर्सन, या फिर उन चीजों को इसने कोशिश करने की कोशिश की है, उन कामों को करने की कोशिश की है जहाँ पे इस इंसान के अंदर कुछ ऐसे भ्रम थे, जहाँ पे ये उन्हीं चीजों के ऊपर निर्भर था या निर्भर थी, जहाँ पर इसको ये समझ में ही नहीं आया या फिर ये समझने की कोशिश नहीं करी कि किसी को इसका नुकसान हो सकता है या इसका कुछ ऐसा डैमेज हो सकता है चीजों का जो कभी भी रिपेयर नहीं होगा। इस इंसान ने आपको भी डैमेज करने की कोशिश की, क्योंकि सन का कार्ड होप का है और इसके नीचे जो क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना, यहाँ पे ये उस एनर्जी की बात करता है जो या तो किसी विडो की एनर्जीज होती हैं, किसी डिवोर्सी की एनर्जीज होती हैं, या किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज होती हैं जो कि आपका बुरा करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। यानी कि इंसान बुरा बोलता है, बुरा सोचता है या फिर वाकई में ही कपटी होता है। ठीक, तो आप में से कुछ लोगों के लिए अगर किसी इंसान का डिवोर्स हुआ है यहाँ पे, यानी कि कोई इंसान या तो किसी से अलग हो रहा है या किसी को किसी से मनी का फायदा हो रहा था और आपकी वजह से वो इंसान इसके हत्थे नहीं चढ़ रहा, या जिस तरह से इसने सोचा था कि इससे फायदा होगा वो नहीं हो रहा है, तो भी ये इंसान आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क कर रहा है या आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है जिससे कि आप संदेह करें अपने ऊपर। आपका रियल कनेक्शन है गॉड के साथ में, ईश्वर के साथ में, इसलिए आपको अपने ऊपर संदेह नहीं करना है।
एंजल का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, और हम इस कार्ड का क्लैरिफिकेशन ले रहे थे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि ऑलरेडी रिवर्स में ही है। एक्टिंग इनोसेंट और एंजेलिक टू मिसलीड अदर्स, फॉल्सली क्लेमिंग टू बी इन टच विद एंजेलिक गाइडेंस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये कोई ऐसी पर्सन है और फीमेल ही है जो कि ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं बहुत भोली हूँ, और अपने आप को एंजल दिखाने की कोशिश करती है, या फिर एंजल जैसी बनने की कोशिश करती है, या उसकी तरह सॉफ्ट बोलना, या फिर लोगों को ये दिखाना कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ बस, या फिर या मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ में हूँ, चाहे वो कोई कंटेंट क्रिएटर पर्सन हो या फिर कोई पर्सनल लेवल पे कोई इंसान हो। फॉल्सली क्लेमिंग टू बी इन टच विद एंजेलिक गाइडेंस, और ये आपकी नकल कर रही है कि आप, ये इंसान रियल में एंजल से कनेक्टेड है, या एंजेलिक गाइडेंस ये पर्सन देती है, या फिर ये एंजल की गाइडेंस देती है, और आपके रियल कनेक्शन को यहाँ पे ये डिले कर रही है। इसके पास में ये लैक है, और ये पार्ट ऑफ विच कवन है, यानी कि ये ऐसी एंजल है जो झूठी एंजल है, और कहीं ना कहीं ये ऐसे लोगों के साथ में है जो विच कवन का या फिर यही चीजें करने वाले लोगों का ग्रुप है, और जिनके अंदर उन चीजों का लैक है, जहाँ पे इनके अंदर कोई उम्मीद या आशा की किरणें नहीं होती। अंदर से ये पर्सन जो भी है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में है, जो कि अपने फायदे के लिए किसी को कितना भी नुकसान पहुंचा सकती है या पहुंचा रही है। ठीक। और आपकी चीजों को कॉपी करती है, क्योंकि ये दिखाना चाहती है कि मेरा रियल कनेक्शन है गॉड के साथ में, और मैं आपको सही गाइड कर रही हूँ, या फिर मैं आपको सही बातें बोल रही हूँ, या मैं आपको सही रास्ता दिखा रही हूँ। अब चाहे किसी की पर्सनल लाइफ में हो रहा हो, चाहे किसी कंटेंट क्रिएटर के द्वारा हो रहा हो। स्मार्टियन का यहाँ पे कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में, रिफाइंस योर कैपेसिटी टू हेल्प दोस यू वुड प्रेफर टू इग्नोर। तो आप उन लोगों की मदद कीजिए यहाँ पे जिनको आपको लगता है कि आप मदद नहीं करेंगे, या आप उनको इग्नोर कर देंगे। आपको सभी की मदद करनी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या कनेक्शन है गॉड ऑफ थीफ में। थैंक यू सो वेरी मच गाइडेंस। कम्युनिटी, तो ये आपकी कोई कम्युनिटी का हिस्सा हो सकता है, यानी कि कोई आपकी इस गॉडेस की एनर्जीज को चुराने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये पर्सन आपके समुदाय का, आपके समूह का, आपके वर्क फील्ड का पर्सन हो सकता है, क्योंकि ये कम्युनिटी का कार्ड है। तो ये पर्सन वो पर्सन है जो कि आपकी कम्युनिटी का हिस्सा है, और ये इंसान के अंदर चीजों की कमी है, इसलिए ये झूठी एनर्जीज में है, या फिर ये झूठी गाइडेंस लोगों को देती है पर्सन, या फिर ये झूठे तरीके से लोगों के जीवन में उनको भटका रही है। ठीक है। एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, क्योंकि हम इस कार्ड का रिलेशन, हम इस कार्ड की एनर्जीज दे रहे थे, तो यहाँ पे किसी को ये उम्मीद है कि किसी ना किसी इंसान को लगातार मैनिपुलेट करके अपने प्राइवेट एजेंडास के लिए आप वो दिखा सकेंगे, या उससे वो पा सकेंगे जो कि आप पाना चाहते हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो आइडिया हो, किसी का अफेक्शन हो, या फिर पावर हो। यूजिंग द पावर ऑफ रोमांटिक अट्रैक्शन फॉर प्राइवेट एजेंडास, और यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि उस चीजों को अपने अंदर जगाना जो कि आपके अंदर कंपैशन की एनर्जी से आती है, जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी होती है, या फिर आप स्पिरिचुअली बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो ये स्पिरिचुअल कम्युनिटी का हिस्सा है पर्सन, या फिर ये फॉल्स स्पिरिचुअल कम्युनिटी जो होती है, जो कि जैसे कि मैंने आपको कल बताया है वीडियो के अंदर, कि जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं, और इस तरह के ग्रुप्स में लोग होते हैं जो एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, जो लोगों को हार्म करना चाहते हैं, या फिर उनको हार्म करने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। ठीक है। इस कम्युनिटी में ये एक्सपेक्टेशन है इस फीमेल की, या इस मेल या फीमेल जो भी ये पर्सन है, कि इसको जो भी कुछ मिलना था, या इसको जो कुछ भी मिलना है वो इसको मिलेगा, लेकिन आपको गलत एनर्जीज में दिखाकर, या फिर आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट करके। ठीक। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ग्रेट फॉर्चून, तो ये इंसान ग्रेट फॉर्चून चुराने में माहिर है। मैनिपुलेटिंग अदर्स थ्रू डुप्लीसिटी, तो यहाँ पे कपट के द्वारा, इस कपट के द्वारा कि मैं लोगों को सही गाइड करती हूँ, या मैं उनको सही रास्ता दिखा रही हूँ, या फिर कई बार लोग होते हैं ना, बिना बात के अपना ज्ञान देने लग जाते हैं। कई बार लोग होते हैं बिना बात के लोगों पे कमेंट करने लग जाते हैं। तो ये कोई ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं जहाँ पे कोई बिना बात के आपकी चीजों को लेकर अपना ज्ञान बखेर रहा है। ठीक। लेकिन ये इंसान वैसे आपको जानता है, या फिर ये इंसान आपसे थ्रेट महसूस करता है, कि क्या करती है कि आप सही एनर्जीज में है, और लोग अगर आपको सही एनर्जीज में देखेंगे या फिर आपसे जुड़ेंगे, तो इस इंसान की जो एनर्जीज हैं कट जाएंगी, या फिर लोग इस चीज में फर्क कर पाएंगे कि सही एनर्जीज क्या होती हैं और गलत क्या होती हैं। चलिए, ग्रेट फॉर्चून यहाँ पे रिवर्स में है, तो इस इंसान का ग्रेट फॉर्चून जो है रिवर्स में है, इसलिए ये इंसान लगातार लोगों को मैनिपुलेट करने की कपट के द्वारा कोशिश करता रहता है, या करती रहती है। कुछ मामलों में, जैसे कि मैंने कहा कि मनी की एनर्जीज है यहाँ पे, ये इंसान पैसा कमाना चाहता है या पैसा कमाना चाहती है, लेकिन लोगों के साथ में कपट करके, उनके साथ में झूठ बोल के, या फिर वो चीजें करके जहाँ पे, जैसे होता है ना कि ऐसे वीडियोस बना लेना
4 इस इंसान के देख लिए, 4 उस चैनल के देख लिए, 4 उस चैनल के देख लिए, 4 टॉपिक यहाँ से ले लिए, 4 टॉपिक वहाँ से ले लिए, 4 चीज़ें बाहर से ले ली, 4 चीज़ें दूसरे की आस-पास की ले ली। तो उन सबको करके एक समूह बना देना और ये कह देना हमने दिया है, हम कर रहे हैं, हम प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो ये वो कोई ऐसा ही इंसान है जो कि 2 लाइनें यहाँ से लेता है, 4 लाइनें वहाँ से लेता है, लिया लेती है, या 4 ज्ञान की बातें यहाँ से पकड़ ली, 10 वहाँ की वहाँ से पकड़ ली और अपने 4 वीडियो बना दिए। ठीक है? कुछ ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं। आइडिया मैं आपको खाली यहाँ की कम्युनिटी का इसलिए ही दे सकती हूँ कि यहाँ की बात मैं आपको इसलिए ही बोल सकती हूँ क्योंकि मैं इसी फील्ड की हूँ, ठीक है? यानी कि मैं जिस फील्ड की हूँ उसी के बारे में आपको बता सकती हूँ। बाकी तो ऐसा ही होता है। कितनी बार मैंने खुद लोगों को देखा है जो मेरे टाइटल्स होते हैं उन्हीं से मिलते-जुलते वर्ड्स और टाइटल यूज़ करना, थंबनेल यूज़ करना, यहाँ तक कि चैनल का नाम भी यूज़ करना। तो बहुत चीज़ें देख ली हैं यहाँ। यहाँ होता है ये कॉपी करने वाली एनर्जीज़ ना यहाँ बहुत चलती हैं। आप जैसे ही अपने चैनल के नाम में कुछ रखो, लोग वही नाम रखने लग जाते हैं। आप अपने थंबनेल में कुछ रखो, लोग वही लिखने लग जाते हैं, वही बनाने लग जाते हैं, वही पोस्ट करने लग जाते हैं। नॉर्मल चीज़ है और कमाल की बात ये है ईश्वर आपको दिखा देता है। कमाल की बात ये है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत टाइम से चलता ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लेकिन यहाँ पे कोई रियल में एनर्जीज़ ऐसी हैं जो कि आपको डिस्ट्रॉय करके अपने आप को एंजल साबित करना चाहती है, या फिर इसको ये लगता है कि इसके हाथ से वो ग्रेट फॉर्च्यून निकल जाएगा, या फिर इसको वो ग्रेट फॉर्च्यून या मनी की एनर्जीज़ नहीं मिलेंगी। अगर ये सही तरीके से अगर ये आपको नीचे नहीं गिराएगी या नहीं गिराएगा तो इसको वो एनर्जीज़ नहीं मिलेंगी, या इसको वो पैसा नहीं मिलेगा, या इसके भाग्य में वो चीज़ें नहीं होंगी। कोर्टशिप का कार्ड है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा पर्सन भी है जिसके साथ में झूठा रिश्ता बनाया जा रहा है। लेकिन झूठा रिश्ता बनाने के साथ में ये इंसान चाहती है या चाहता है कि ये पर्सन अपनी इंट्यूशन का यूज़ ना करे, और इस इंसान की नज़रों में ये इसको एंजेलिक गाइडेंस दे रही है या फिर इसको एंजल बन के दिखा रही है, लेकिन रियल में आपकी गॉडेस और एंजल वाली एनर्जीज़ आपकी हैं। और ये इस इंसान को ये बताना चाहती है या ये दिखाना चाहती है कि आप फेक हैं, और ये आपसे किसी इंसान को बचा रही है या बचा रहा है। यानी कि यहाँ पे ये कोई ऐसा इंसान है जो कि ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो किसी और इंसान को बचा रहा है, और आपको सही रास्ते पे आपको आपको रास्ते से हटाना और दूसरे इंसान को आपसे बचाना, ये उसका मकसद है, ताकि वो इंसान जो है गलत एनर्जीज़ में ना फँस जाए, या फिर वो आपके हद पे ना चढ़ जाए और आप उसे बर्बाद ना कर दें। तो यहाँ पे किसी को अंधा बनाया जा रहा है, किसी की आँखें बंद की जा रही हैं ताकि वो अपनी इंट्यूशन का यूज़ ना करे। यहाँ पे मैसेज है आपके लिए इस नोटिफ़िकेशन का, यानी कि कोड का कोई ना कोई ऐसा मैसेज है या डिवाइन जस्टिस का, या मैसेज ऑफ कंसर्न है किसी के लिए। तो इस गिफ्ट के अंदर इस मैच्योर वुमन को इस मेन मेल के द्वारा टॉयलेट लेबर ही मिलने वाला है, जो कि इस चाइल्ड की एनर्जीज़ में इसे सोचा था कि इस चाइल्ड के साथ में फर्स्ट पर्सन बनकर अगर इस घर के अंदर इसे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम हो जाएगी। इस मैरिज के अंदर ये थीफ बनकर बैड हेल्थ की एनर्जीज़ में ही है। यहाँ पे ऑलरेडी थीफ का कार्ड रिवर्स में। चलिए जाने दीजिए। देखते हैं 1-2 कार्ड चैनल डेक से ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। This so-called friend, family member was asking you question about your life, health, protection, money, any area, and binding your growth. थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये आपका कोई सो कॉल्ड फ्रेंड है, और देखिए फ्रेंड का मैसेज ऑलरेडी आपके लिए आया है, फैमिली मेंबर भी यहाँ पर है। तो ये आपका कोई फ्रेंड और फैमिली मेंबर दोनों ही मिलकर ये सब चीजें कर रहे हैं, और आपकी लाइफ के बारे में क्वेश्चन लगातार पूछते जा रहे थे कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप कैसे हैं, आप क्या क्या चीजें यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, आपकी मनी का स्टेटस क्या है, या फिर आप किस तरीके से पैसा कमाते हैं, या पैसा आपके पास कितना है, या लाइफ का कोई सा भी एरिया आपका एरिया, और उसको लगातार ये लोग बाइंड कर रहे हैं। वाह, क्या दोस्त हैं, क्या फैमिली मेंबर हैं। और अभी भी ये सेम चीज़ें कर रहे हैं। आगे बढ़ते रहिएगा, आपका कनेक्शन रियल है गॉड के साथ में, और इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सोलर प्लेक्सस अटैक, विल पावर मैनिपुलेशन, तो आप इस इन लोगों की यही एक्सपेक्टेशन है कि आपकी विल पावर को खत्म किया जा सके, ताकि आपको बाइंड किया जा सके। इसलिए आपके सोलर प्लेक्सस पे, आपकी विल पावर पे, आपकी सोल पे डायरेक्ट और हैवी अटैक हो रहे हैं। जब भी आपके सोलर प्लेक्सस पे अटैक होते हैं, तो ये अटैक आपके सोलर प्लेक्सस पे नहीं होते हैं, यानी कि सिर्फ़ इस चक्रा पे नहीं होते हैं। ये होता है आपकी सोल के ऊपर हैवी अटैक, सोल के ऊपर डायरेक्ट अटैक, पुशिंग नेगेटिव डिप्रेसिव थॉट्स। और यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए पहले ही कार्ड में खुशी एनर्जीज़ थी, और आपसे कहा गया है संदेह नहीं करना है, लाइफ़ में कुछ भी हो संदेह नहीं करना है। एक एक सिंपल सी चीज़ है, ये बात अपने आप से आपको पूछने की ज़रूरत है। आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, आप कहते हैं मेरा फ़ेथ है ईश्वर के ऊपर, आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं।
क्या आपको लगता है कि आप ईश्वर पे इतना विश्वास करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप ईश्वर से ये नहीं कहेंगे कि तुमने मेरे बारे में सोचा ही क्या था? तुमने मेरे बारे में किया ही क्या है? तुम मेरी कौन-सी मदद कर रहे हो? आप ये कहने के लिए सही सलामत हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि जिस तरह की रीडिंग्स मैं यहाँ पे देखती हूँ, एनर्जीज़ देखती हूँ ना, उसके बाद आप हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वरना अभी तक आपका दुनिया से नामो-निशान मिट जाना था, जिस तरह की चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो अगर आपकी ईश्वर मदद नहीं कर सकता, मैं फिर कह रही हूँ, आपकी मदद दुनिया में किसी ने नहीं की है, अगर ईश्वर ने नहीं की है। और ईश्वर पे फ़ेथ करने से ज़्यादा आप उससे प्यार करने लग जाइए। फ़ेथ आपका अपनी जगह ही है, लेकिन जिस दिन आप ईश्वर से प्यार करने लग जाते हैं ना, या आप ईश्वर से प्यार करेंगे, उसके बाद आप उससे सवाल करेंगे ही नहीं कि तूने मेरे लिए क्या सोचा, तूने मेरे लिए क्या किया। इसलिए ईश्वर पे फ़ेथ तो रखिए रखिए, लेकिन ईश्वर से इतना प्यार कीजिए कि आपके प्यार पे आप ही संदेह ना कर पाएँ, क्योंकि अगर आप अपने प्यार पे संदेह करते हैं, तो फिर आपके प्यार में कमी है। ईश्वर तो आपके साथ वैसा ही प्यार करता है, जैसा कि वो सबसे करता है। ठीक है? इसलिए आपको ईश्वर पे फ़ेथ रखने के साथ-साथ ना उससे प्यार करने की ज़रूरत है। जब हम ईश्वर के साथ प्यार में होते हैं ना, प्यार में पड़े होते हैं, उसके लिए पागल होते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ क्या हो रहा है, कौन बाइंडिंग कर रहा है, कौन ब्लॉकिंग कर रहा है, कौन मारने की कोशिश कर रहा है, कौन मार ही दे रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको पता है अल्टीमेट रास्ता आपका ईश्वर के पास में है। ठीक? ईश्वर से कहिए कि मुझे आगे बढ़ते रहना है और अपने काम को करना है, अपने पर्पज़ को सॉल्व यहाँ पे करना है, जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ या मैं आई हूँ। इसमें जो भी बाधाएँ आती हैं, वो आपको हटानी है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, या मैं आपसे प्यार करती हूँ, या मैं आप पे फ़ेथ करता हूँ, या करती हूँ। और लोग आपकी उसी चीज़ को खराब कर देंगे सबसे पहले कि अच्छा विश्वास करते हो, अभी तुम्हारा प्यार और तुम्हारा फ़ेथ खराब करते हैं, अब देखो ये अटैक करते हैं, फिर अपने ईश्वर को बुला लो। कोई दिक्कत नहीं है, 4 अटैक हो, 25 अटैक हो, 500 अटैक हो, 50,000 अटैक हो, होते तो जा ही रहे हैं, कौन से रुक गए हैं, नहीं रुके ना, चल रहे हैं ना, हो रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंग टू अटैच कॉर्ड विद यू पॉसिबली वांटिंग स्पिट आल्सो। तो आपकी सोलर प्लेक्सिस के साथ में कॉर्ड अटैच करने की कोशिश है, ताकि आपकी विल पावर को ड्रेन किया जा सके, और वांटिंग स्पिरिट लगाने की कोशिश है, ताकि आपकी चीज़ों को वॉच किया जा सके कि आप किस टाइम पे क्या कर रहे हैं। इसलिए रिटर्न टू सेंटर ज़रूर कीजिएगा। योर पास्ट इज़ पास्ट, आरआईपी, नो गोइंग बैक। तो आप गोइंग बैक नहीं हो रहे हैं, ना किसी फ्रेंड के साथ, ना किसी फैमिली मेंबर के साथ में। प्रैक्टिस कीजिए, अपनी चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी पावर में रहिए, प्रेयर कीजिए और अपने प्रोसेस को बनाए रखिए। ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए, 222 नंबर है यहाँ पे। कवरिंग ईच अदर, एक-दूसरे को ये लोग कवर कर रहे हैं, आपके साइन का यूज़ किया है बैंक अकाउंट्स में, या फिर झूठे अकाउंट खोले होंगे आप में से कुछ लोगों के लिए। इविल रिचुअल्स कर रहे हैं, होम फ्रॉड किया है आप में से कुछ लोगों के साथ इसमें, या फिर होम फ्रॉड करने के लिए मैनिपुलेशंस हो रही हैं। होल ग्रुप इज़ इन्वॉल्वड, तो पूरा का पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है इसके अंदर। किसी के लिए मदर है, फादर है, सिस्टर है, ब्रदर है, कज़न है और आंट है। इनकी ये रिश्ते आपके जीवन में ऐसे हैं जिन्होंने कहीं न कहीं ज़हर ज़रूर घोला है। चलिए और गार्डनिंग, आर्कएंजल माइकल से गाइडेंस ले लेते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए। कई बार आप लोग कहते हैं कि 3-3 घंटे की रीडिंग बनाओ, 2-2 घंटे की रीडिंग बनाओ। भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास में। इतना टाइम आपके पास भी नहीं होना चाहिए कि आप 2-2 3-3 घंटे की रीडिंग बैठ के देख रहे हैं। बोरियत लगती है, बनाने में भी बोरियत लगती है, सुनने में तो और ज़्यादा लगेगी। इतनी देर तक ऐसी एनर्जी में रहने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी ये एनर्जी क्लीन करनी पड़ती है आप लोगों की रीडिंग करने के बाद में, और रिटर्न टू सेंटर मैं भी इन चीज़ों को करती हूँ। क्योंकि अगर आप 3 घंटे तक यही चीज़ें सुनते जा रहे हैं ना, तो बहुत हिम्मत चाहिए आपको। फिर आपके माइंड में यही चीज़ें आती रहेंगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कि इसे सुनने के बाद में ना इसी कहानी में जीते हैं। ये कहानी को आपको जीना नहीं है। आपकी लाइफ में ऐसा होता है, हो रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ के साथ कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहिए। मैं तो खुद नहीं कहती आपसे कि आप इस चक्रों में पड़िए, यानी कि आप सुनिए, अवेयर रहिए और अपने आप को सावधान रखिए कि लोग क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं, या उन्होंने क्या किया है। इसमें खोने के लिए नहीं कहती मैं आपसे कि इसमें इतने गहरे समुद्र में खो जाओ कि बाहर निकलने का मन ही ना करे। डोंट सेटल फॉर लेस। आप ईश्वर की संतान हैं और आप अपने सपनों को पूरा करना डिज़र्व करते हैं, डोंट गिव अप। और ये लोग चाहते हैं कि आप गिव अप करें, इसलिए आपकी बाइंडिंग ब्लॉकिंग हो रही है कि आपकी ऐसी चीज़ें बाँध दो और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेहनत का रिज़ल्ट मिल ही नहीं रहा है ना, तो क्या करना है? छोड़ दो, क्या करोगे करके, है ना? ये चीज़ें। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग। आपके लिए सभी चीज़ों के लिए अच्छा समय यही है, आप आगे बढ़ते रहिए और आपको हर तरह की मदद जो है मिलती रहेगी। आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करते रहेंगे। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इंटू एक्शन।
आर्कएंजल गैब्रियल भी आपकी मदद करेंगे क्रिएटिव कामों को करने के लिए और आपके विजन को कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि आप जिस तरह से भी चीजें करना चाहते हैं उसको आप कीजिए। आपको मोटिवेट किया जा रहा है ताकि आप कुछ खूबसूरत बना सकें या फिर आगे बढ़ सकें। बी द रियल यू, आपकी पावर आती है आपके अंदर से ही जब आप अपना सच्चा स्वरूप होते हैं। किसी को भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, यानी कि जो आप रियल हैं, अगर आप उसे एक्सप्रेस करते हैं, उसे रोकने नहीं दीजिए कि वो आपको एक्सप्रेस ना कर पाए। और यहाँ पे जो ये कोशिशें हैं वो यही हैं ताकि आप एक्सप्रेस ना कर पाए। और जो भी इंसान जिस भी इंसान को यहाँ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि आप गलत हैं, आप बुरे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, वो इंसान आपको इसी एनर्जी में देखता है जहाँ पे आपके पास विजडम है, जहाँ पे आपके अंदर मदर अर्थ की एनर्जीज हैं, जहाँ पे आपका नेचर अच्छा है, एंजेलिक नेचर है, जहाँ पे आप लाइफ फोर्स एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जीज में देखना पसंद करते हैं। और आपके अंदर वो चीजें हैं जहाँ पर आप उस ग्रेस में हैं जहाँ पे आप किसी भी एनर्जीज को अपने साथ लेके चल सकते हैं या फिर आप एक डिवाइन एनर्जीज में हो सकते हैं। इसलिए कोई यहाँ पे नहीं चाहता है कि आप अपने रियल सेल्फ में हो और कोई आपको सही देख सके। कोई ये देखे कि आप गलत एनर्जीज में हैं और ये इंसान दूसरे इंसान को या इन लोगों को आपसे बचाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। जबकि रियलिटी ये है कि ये इंसान ही इन लोगों के साथ में भी और आप लोगों के साथ में भी, यानी कि इधर भी और उधर भी, ये जो झूठा दोस्त है या ये फैमिली मेंबर है, ये सभी को तबाह कर रहा है और सभी तबाह हो रहे हैं। लेकिन आप सुन रहे हैं इसलिए आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है? कुछ साइन ले लेते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं? क्या साइन देना चाहते हैं? और थोड़ा-सा करिए करना। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, तो पिछले कुछ महीनों से आपके साथ ये सारी चीजें चल रही थी या ये इंसान आपके साथ यही करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहिए ताकि आप सही एनर्जीज में रहें। डबल एच, रंगोली का मैसेज पिछली 2-3 रीडिंग्स में बहुत स्ट्रांगली रिपीट हुआ है, तो आप कलरफुल चीजों की तरफ या जो डिजाइन होते हैं, मंडलास होते हैं, उनकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। व्यू, बिल्कुल ध्यान दीजिए पिछले कुछ मंथ की अपनी एनर्जीज पे, पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। सी एच ली, अवेलेबल फॉर अदर्स ओनली, तो दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल है। यहाँ जो भी इंसान है अदर स्टेट में है, मैंने आपसे कहा था कि ये इंसान अदर स्टेट में है, जो कि ये आपका कोई ऐसा फैमिली मेंबर हो सकता है या कोई ऐसा जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में या रहा है जो कि अदर स्टेट में है और हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल होता रहा है। साइंटिस्ट और इंजीनियर का कार्ड था, यानी कि यहाँ पे जो जो भी पर्सन है वो इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देख रहा है, वो इंसान देख रहा है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, इस वक्त क्या हो सकता है, सिर्फ इस वक्त की तरफ ध्यान दो और आगे का में कोई मतलब नहीं है। चेंज कीजिए अगर आप खुद ऐसा करते हैं तो। लव योर सेल्फ मोर, अपने आप से और ज्यादा प्यार कीजिए। बार बार टेंडर, आप ये हो सकते हैं अंकल जी, बार या बार टेंडर हो सकते हैं या फिर ये अंकल जी कुछ गाइड कर रहे हैं अपने के लिए घर के लोगों को। 11-11 की एनर्जीज हैं, न्यू पोर्टल्स हैं आपके लिए, नए दरवाजे हैं। ग्रीन हाउस, तो अपने आसपास ग्रीन एनर्जीज को बढ़ाइए, जैसी जगहों पे जाइए जो ग्रीन। फ्यूचर, फ्यूचर को चेंज करने की पावर आपके अपने पास में ही होती है। ए डी और एफ, तो यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जिनका अक्षर ए डी और एफ हो सकता है और ये लोग आपकी फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश करते हैं या जो फ्यूचर में आउटकम आना है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। सन का कार्ड है यहाँ, 32 नंबर है। कनेक्ट विद आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल के साथ में कनेक्ट हुई अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो ये बहुत जरूरी है कि आप आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट हुई। आप जर्नल बनाइए किसी तरह का, न्यू रोड पे आपको चलना है इसलिए नए रास्ते पे चलने की ही सोचिए। आस्क योर एंसेस्टर्स, अपने एंसेस्टर से बात कीजिए। मेक योर हाउस होम ब्यूटीफुल, अपने अपने घर को खूबसूरत बनाने का काम आपका ही है। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, आप आप साहसी और शक्तिशाली हैं। स्पाइन, तो ये अंकल जी बार टेंडिंग के बहाने स्पाइन करते हैं किसी पे या करवाते हैं। 80 पॉइंट, किस चीज को ध्यान देने की आपको जरूरत है। फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, अपने आगे बढ़ने के रास्ते बनाइए। घर में कला
हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हम खुद फाइंड कर रहे हैं। रियल सेल्फ में रहिए अपने, कंटिन्यू अपने रियल सेल्फ में रहिए। ये कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं आपके लिए, आप कोई फादर हो सकते हैं। शॉपिंग, तो अपने रियल सेल्फ के लिए शॉपिंग कीजिए, यानी कि आप अपनी चीजों को जिन चीजों से सही झलका सकते हैं, अगर आप कोई शॉपिंग भी करते हैं तो उसमें आपकी रियलिटी झलकनी चाहिए। टीचर, साउंड ऑफ साइलेंस, तो ये बुक भी है साउंड ऑफ साइलेंस। आप मेडिटेशन कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, बीज मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अपना ध्यान रखिए, अपनी हिम्मत को बनाए रखिए, और अगर आपको ये लगता है कि आपकी चीज़ों के रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको आपसे हाइड किया गया है, उन्हें बाइंड किया गया है, और उससे बाहर निकलने के लिए आप अपने रियल कनेक्शन में रहिए गॉड के साथ में, और लगातार अपने कामों को आप करते रहिए। आपको रिज़ल्ट दिख रहा है या आपको नहीं दिख रहा है, आप बढ़ते रहिए और अपने कामों को करते रहिए, क्योंकि ये जो भी पर्सन है, इसकी बाइंडिंग से आप, जो भी इसने पास्ट में की थी, उससे आप फ्री हो चुके हैं। लेकिन लगातार ये इंसान इसी कामों को करने की कोशिश कर रहा है, आपकी या किसी और के साथ में। ठीक है? सारी चीज़ें रिटर्न टू सेंडर करते हुए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फैमिली। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा टेबल 7 टैरो पे। मेरे फैमिली चैनल और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।